हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड और उसका टॉपिक है अपना रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? कोई भी व्यवसाय होता है उसके अंदर रोकड़ कहाँ से आ रहा है, किन किन साधनों से प्राप्त हो रहा है और कहाँ पे जाने का मतलब है, कहाँ कहाँ किस किस खर्चों पे वो व्यय हो रहा है। तो इसके बारे में जो अपन जानकारी लेते हैं उसको ही रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। वर्तमान समय में व्यवसाय प्रबंधकों द्वारा ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि किन किन साधनों से कितनी रोकड़ प्राप्त हुई है, किन किन साधनों में कितनी कितनी रोकड़ व्यय हुई है। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से इस चीज़ का पता लगता है। कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ के साथ साथ जैसे अनेक व्यवहारों को भी शामिल किया जाता है जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता, अतः इसके लिए अलग से पता करने के लिए ही रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ है परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में, लेखांकन अवधि का मतलब होता है 12 महीने, जो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोत व उपयोग को प्रदर्शित करता है। स्रोत का मतलब कहाँ कहाँ से रोकड़ प्राप्त हो रही है। स्रोत का मतलब तो है रोकड़ कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। उपयोग का मतलब है उसको कहाँ कहाँ पे अपन खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये विवरण ये बताता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त हुई है तथा इसके किस किस प्रकार विभिन्न उपयोग किए गए हैं। लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु रोकड़ से आशय या रोकड़ से मतलब निम्नलिखित है। सबसे पहला है इसमें कैश इन हैंड, हस्तगत रोकड़, जो अपने हाथ में नगद राशि है, एक तो वो है। एक बैंक में मांग जमा, डिपॉजिट डिमांड इन बैंक। और रोकड़ तुल्य मतलब कैश इक्विवेलेंट। तो रोकड़ में क्या क्या है, एक तो कैश इन हैंड और एक बैंक में जो जमा है जो, और एक कैश इन इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है इसको तुरंत अपन कैश में बदल सकते हैं। रोकड़ तुल्य से आशय है अल्पकालीन तथा तुरंत तरल होने योग्य विनियोगों से लगाया जाता है जिनमें कि मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम नहीं होती है। भारत का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के अनुसार इसकी परिभाषा है, रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दी हुई अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों मतलब स्रोत व उनके उपयोगों से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण होता है। ठीक है। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या है, रोकड़ कहाँ कहाँ से आई है और कहाँ कहाँ पे गई है, इसका अपन अध्ययन करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के तत्व या विशेषताएं क्या है, एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या है। सबसे पहली है रोकड़ कोष, मतलब इसका अध्ययन करने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहली विशेषता तो ये है इसकी। दूसरी है इसकी, इस विवरण में रोकड़ कोषों से आशय कैश इन हैंड, डिपॉजिट इन बैंक और कैश इक्विवेलेंट तीनों को मिला के इसका कैश का मतलब लगाया जाता है। तुरंत तरल योग्य संपत्ति का मतलब है जो अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और जो तुरंत रोकड़ बन सकती है या उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। और 2 अवधियों में रोकड़ परिवर्तन, ये विवरण रोकड़ कोषों की मात्रा में 2 अवधियों के बीच होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करता है। भाई पहले कितना था और अब कितना है। अब इसके उद्देश्य देखिए, विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों के विश्लेषण द्वारा भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोत एवं उपयोग का पूर्वानुमान किया जाता है। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या होता है, अपन पुरानी अवधियों का अध्ययन करते हैं और आगे के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं। भाई कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, तो अपन उसके से रोकड़ का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। भाई इतनी आवश्यकता पड़ेगी। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा वित्तीय नीतियों के निर्धारण व उनमें समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। वित्तीय नीतियों का मतलब कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो लोन लेना है क्या, कहाँ से लेना है पैसा, कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो इसके लिए अपन पूर्व में वित्तीय नीतियाँ बनाने के लिए भी रोकड़ प्रवाह विवरण की आवश्यकता पड़ती है। रोकड़ प्रवाह विवरण नगद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने में सहायक होता है। जो अपने नगद पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से आया,
उसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है इससे रोकड़ प्रवाह विवरण से। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा बजट के मौलिक पूर्वानुमानों का रोकड़ प्रवाह के वास्तविक परिणामों से तुलना की जा सकती है, जो वित्तीय नियंत्रण में लाभदायक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या होता है, जो अपन रोकड़ बजट का पूर्वानुमान लगाते हैं और बाद में उसका क्या हुआ, मतलब अपन ने वर्ष के शुरू में अनुमान लगा लिया भाई इतना इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, यहाँ से आएगा। फिर वर्ष के लास्ट में अपन देखेंगे कि जहाँ से पैसा आना था वो आया कि नहीं आया, जहाँ अपन को पैसा खर्च करना था अपन ने वहाँ करा कि नहीं करा, और इसमें जो अंतर आ रहा है तो उसका अपन अध्ययन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये वित्तीय नियंत्रण में भी लाभदायक होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण इस संस्था को शोधन क्षमता का अनुमान भी लगाता है, किसी संस्था की शोधन क्षमता, लिक्विडिटी कैपेसिटी का भी ये पता लगाता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण का उपयोग क्या है वर्तमान में और इसका बेनिफिट क्या है या इसके महत्व क्या है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐतिहासिक विश्लेषण है। ऐतिहासिक विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जो पुराने जो डाटा है उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है वर्तमान में, तो उसका मतलब होता है ऐतिहासिक विश्लेषण। ठीक है, इसका पहला जो उपयोग है या महत्व है रोकड़ के आवागमन को प्रकट करना। आवागमन का मतलब आना और जाना। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में सबसे पहले क्या होता है, रोकड़ कहाँ से आई कहाँ गई उसका इसमें पता लगता है, रोकड़ आवागमन का पता लग जाता है इसके अंदर। इस विवरण के माध्यम से रोकड़ में कमी या वृद्धि एवं इसके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। ये विवरण उन परिस्थितियों की भी व्याख्या करने में सहायक होता है जिनमें भारी शुद्ध लाभों के बावजूद रोकड़ में कमी रह गई। ऐसा हो सकता है कि संस्था में लाभ खूब हुए हो या अच्छी राशि में हुए हो लेकिन फिर भी नगद राशि ही नहीं है उनके पास, या हानि हुई हो फिर भी नगद राशि बहुत ज़्यादा रह गई हो, तो इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायता। आंतरिक वित्तीय प्रबंध का मतलब है संस्था की जो नीतियाँ बनाई जाती है आंतरिक रूप से, उसमें भी ये लाभदायक होता है। कैसे, रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से रोकड़ के विभिन्न स्रोत एवं उपयोगों का ज्ञान होता है। इसमें प्रबंधकों को संस्था के आंतरिक वित्तीय प्रबंध, जैसे संयंत्र की स्थापना, कोई मशीन की स्थापना करनी है तो उसके लिए पैसे है कि नहीं है, लाभांश भुगतान करने के लिए पैसे है कि नहीं है, ऋणों के शोधन के लिए पैसे है कि नहीं है, तो इससे संबंधित जो नीतियाँ निर्धारित की जाती है उसमें उसके प्रबंध के लिए, वित्तीय प्रबंध के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण उपयोगी है। वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक। नियोजन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, प्लानिंग करना भविष्य की वर्तमान के अंदर ही। तो वित्तीय नीतियों के नियोजन का मुख्य आधार रोकड़ होता है। प्रत्यक्षित रोकड़ प्रवाह की सहायता से, मतलब प्रोजेक्टेड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी सहायता से प्रबंधक को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि भविष्य में कितनी रोकड़ प्राप्त होगी, कितनी आंतरिक साधनों से प्राप्त होगी, कितनी बाह्य साधनों से प्राप्त होगी तथा कितनी रोकड़ की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। इस आधार पर रोकड़ बजट बनाया जाता है। इस तरह यह तकनीक वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में भी सहायक होती है। नियंत्रण में सहायक। रोकड़ प्रवाह विवरण के विश्लेषण में से व्यवसाय में रोकड़ शेषों पर नियंत्रण रखा जाता है। रोकड़ बजट के पूर्वानुमानों को रोकड़ प्रवाह के वास्तविक परिणाम से तुलना कर अंतर को ज्ञात किया जाता है। इस अंतर के कारणों को मालूम किया जाता है तथा समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण नियंत्रण में सहायता करता है, प्रबंध के नियंत्रण में, ना। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक। अल्पकालीन का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में रोकड़ का सर्वोपरि महत्व होता है। अतः रोकड़ का पूर्वानुमान अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों के लिए यह जानकारी प्रदान करता है कि संस्था की तरल स्थिति कैसी है। तरल का मतलब नगद कितने हैं संस्था के पास, तथा संस्था को अल्पकाल में उस तरल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी व्यवहार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्वानुमान में सहायक। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों के विश्लेषण से रोकड़ के विभिन्न स्रोत एवं उपयोगों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रवृत्ति अध्ययन के आधार पर भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। प्रबंधकीय दक्षता की माप करने में सहायता है, मापन करने में सहायता। ये विवरण रोकड़ प्राप्ति एवं उसके उपयोग में प्रबंध की दक्षता तथा विभिन्न अल्पकालीन वित्तीय सौदों में प्रबंध की कार्यकुशलता का मापन प्रस्तुत करता है।
विक्रय प्रबंध की वसूली नीति में दक्षता परीक्षण की ये महत्वपूर्ण युक्ति है। ये अपने प्रबंध इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य थे या उपयोग थे। रोकड़ के आवागमन को प्रकट करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में सहायता आदि बहुत सारी ये जो भी उपयोग है। अब इसकी अपन लिमिट पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसकी कुछ नुकसान भी होते हैं, लिमिट भी होती है। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आवागमन एवं बहिर्गमन को ही प्रस्तुत करता है, मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को ही दिखाता है ये। तो रोकड़ कोषों में शामिल रोकड़ तुल्य मदों के कारण तरलता का सही ज्ञान नहीं होता। रोकड़ तुल्य जो भी होता है कैश इक्विवेलेंट, तो उसको कैश में बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अपन देखते हैं तरल स्थिति वास्तविक रूप से नहीं दिखाता उसको। रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण एवं रोकड़ बजट का स्थानापन्नीय या आय विवरण एवं रोकड़ बजट के कार्य नहीं करता, मतलब ये उनकी जगह नहीं ले सकता, ये अलग से इसके लिए अपन कार्य करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ कोषों को परिभाषित करना कठिन कार्य है। रोकड़ प्रवाह विवरण में तैयार करना केवल सूचीबद्ध कंपनी है तो आवश्यक है, अन्य कंपनियों के लिए आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब अपन देखेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर अंतर देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण का तो उद्देश्य क्या होता है, रोकड़ का आना और जाना या रोकड़ के स्रोतों का पता लगाना, उपयोग को दिखाना, रोकड़ कहाँ से आई व कहाँ गई। जबकि कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य होता है कार्यशील पूंजी के स्रोत एवं उपयोग को प्रदर्शित करना। कार्यशील पूंजी में किस चीज़ों से तो आई है, बढ़ी है, और किस चीज़ों से उसके उपयोग में वृद्धि हुई। विषय सामग्री क्या है, विषय सामग्री के आधार पर अंतर देखिए। रोकड़ प्रवाह विवरण की विषय वस्तु कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट और कैश इक्विवेलेंट होती है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में विषय सामग्री कार्यशील पूंजी होती है। लेन देन का प्रभाव, रोकड़ प्रवाह में लेन देन का रोकड़ कोषों पर प्रभाव देखा जा सकता है। कोष प्रवाह में लेन देन का कार्यशील पूंजी पर प्रभाव देखा जाता है, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण में तो कैश पे फर्क पड़ेगा और कोष प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी पे प्रभाव पड़ेगा। उपयोगिता क्या क्या है इनकी, रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी है, जबकि कोष प्रवाह विवरण दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी है। लाभ हानि खाते का विश्लेषण, यह अंतर का आधार है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण हेतु लाभ हानि खाते को व्यापारिक पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदलकर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है, जब जाके इसका पता लगता है रोकड़ प्रवाह विवरण का। कोष प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। कार्यशील पूंजी के विवरण का निर्माण, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार नहीं किया जाता और कोष प्रवाह विवरण के लिए तैयार किया जाता है अलग से। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के शेष, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के प्रारंभिक व अंतिम शेष दिखाए जाते हैं या पता लगता है। कोष प्रवाह विवरण में इन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण में शामिल किया जाता है। क्षेत्र कितना है इनका, कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र कोष प्रवाह की तुलना में संकुचित है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण का तो छोटा है या संकुचित क्षेत्र है, कोष प्रवाह विवरण का बड़ा है क्षेत्र। आगे देखिए सदृढ़ता का अर्थ, रोकड़ प्रवाह विवरण में सदृढ़ता रोकड़ स्थिति से लगाया जाता है, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण में तो केस को देखा जाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में सदृढ़ता का अर्थ कार्यशील पूंजी कोषों की सदृढ़ता से होती है तथा उसका कार्यशील पूंजी की सदृढ़ता के लिए रोकड़ इनफ्लो कैश इनफ्लो का होना आवश्यक नहीं है। प्रकाशन, लेखांकन मानक 3 के अनुसार जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हीं के लिए इसका जरूरी है प्रकाशन करना, जबकि अन्य कंपनियों के लिए ये कोष प्रवाह विवरण का कहीं बनाना अनिवार्य नहीं है। अपन देखते हैं अभी कोष प्रवाह विवरण व आय विवरण में अंतर। इसमें पहला अंतर है उद्देश्य के आधार पर। रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रमुख उद्देश्य वर्ष के दौरान कोषों के स्रोत एवं उपयोग को प्रदर्शित करना होता है, जबकि आय प्रवाह विवरण का मतलब क्या होता है, लाभ हानि का पता लगाना। लेखांकन का आधार क्या होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण में तो रोकड़ कैश बेसिस पे अपन रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं, जबकि आय विवरण में क्या होता है, उपार्जन आधार पे अपन लाभ हानि खाता या आय विवरण बनाते हैं। लाभदायिकता की जांच,
लागत या लाभदायकता की जांच। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के साधनों की लागत या लाभदायकता की जांच संभव नहीं है। आय विवरण में विनियोगों की लागत या उसकी लाभदायकता की तुलनात्मक जांच की जा सकती है। विषय सामग्री, रोकड़ प्रवाह विवरण की विषय सामग्री कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और कैश इक्विवेलेंट है, जबकि आय विवरण की विषय सामग्री एक संस्था की परिचालन आय एवं व्यय है। यह हो गया रोकड़ प्रवाह विवरण व आय विवरण में अंतर। अब अपन पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण एवं रोकड़ बजट। रोकड़ बजट होता है कि जिसमें अपन केस का अनुमान लगाते हैं, तो उसमें और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है इसमें देखते हैं अपन। उद्देश्य के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक अवधि विशेष में रोकड़ कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ उनका उपयोग किया गया। जबकि रोकड़ बजट के अंदर रोकड़ बजट का उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि भावी अवधि में कितनी रोकड़ की किस कार्य हेतु आवश्यकता होगी तथा वह किन किन साधनों से प्राप्त की जा सकेगी। भूतकालीन या भविष्यकालीन, रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। रोकड़ बजट रोकड़ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाता है। अवधि कितनी होती है? रोकड़ प्रवाह विवरण अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है, जबकि रोकड़ बजट साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। उपयोगिता क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के स्रोत एवं उपयोगों के विश्लेषण के लिए उपयोगी रहता है, जबकि रोकड़ बजट की उपयोगिता अस्थायी या मौसमी रोकड़ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध से है। धन्यवाद। अपन आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक।